दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर 5 में से 1 लोगों को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त कोई बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये चैलेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इन रिलेशनशिप, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, स्टडी, फैमिली, किड्स एंड हेल्थ। ऐसे चैलेंजेस जो ना सिर्फ उनके डेली लाइफ पर असर डालते हैं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए आज हम एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यू को एक्सप्लोर करते हैं जो हम सब के लिए जरूरी है और देखते हैं कि हम अपने और अपने लव्ड वन की मदद कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नील जोसेफ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मेंटल हेल्थ। अक्सर लोग इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं या इसके बारे में बात करने से हेजिटेट करते हैं, लेकिन आज हम खुलकर इस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर किया जा सकता है, डिप्रेशन से कैसे डील कर सकते हैं और अपनी मेंटल वेल बीइंग कैसे मेंटेन करें। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं पहले मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम अपनी फिजिकल हेल्थ की तो बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। जब हमारा दिमाग ठीक होता है तब हम जिंदगी के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे सोचने, समझने और महसूस करने पर असर डालती है। अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं तो हमारे डेली कामकाज पर भी इसका असर पड़ता है, जैसे ऑफिस का काम, घर के काम। इसलिए मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक रहना और समय समय पर इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ कुछ खास लोगों को होते हैं, लेकिन ये किसी को भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों या किसी भी फील्ड से। इसलिए इस बात को नॉर्मल समझना और इसके लिए मदद मांगना भी उतनी ही जरूरी है। हम सबको चाहिए इस टॉपिक पर खुलकर बात करें और अगर जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के प्रोफेशनल मदद लें। इससे न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में जो लोगों में मेंटल हेल्थ के लिए होती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन गलतफहमियों की वजह से बहुत बार लोग मदद लेने में हेजिटेट करते हैं। सबसे पहला ये है कि लोग सोचते हैं केवल सीरियस या बड़ी मुश्किलें होने पर ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लेकिन असल में छोटी छोटी परेशानियां भी हमारे दिमाग पर असर डालती है और अगर इनका सही से इलाज ना हो तो ये बड़ी समस्या बन सकती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि अगर कोई हमेशा खुश दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है। बहुत बार लोग अपने असली इमोशंस छिपा लेते हैं और बाहर से खुश नजर आते हैं, इसलिए किसी के चेहरे पे ना जाएं बल्कि उनके बारे में गहराई से समझें। नंबर 3, लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज पागलपन की निशानी है। ये बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बिल्कुल आम है और इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान पागल है। जैसे हमें कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, वैसे ही कभी कभी हमारे दिमाग को भी मदद की जरूरत होती है। फिर फोर्थ मिसकंसेप्शन ये है कि स्ट्रांग लोगों को कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। ये भी गलत है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, इन गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे तभी हम इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं। ऑनेस्टली, डिप्रेशन से डील करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको इसमें मदद कर सकते हैं और अपनी मेंटल वेल बीइंग को बेहतर बना सकते हैं। लेट्स सी कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज। सबसे पहला और आसान टिप है डेली एक्सरसाइज करना। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरली आपके मूड को अच्छा करते हैं। अगर आप जिम जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते तो भी ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज आप बिना जिम के भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या घर पर कुछ लाइट एक्सरसाइज ही काफ़ी है। ये ना सिर्फ आपके मूड को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके बॉडी को भी फिट रखेगा। नंबर 2, स्लीप वेल। अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। डिप्रेशन के शिकार लोग अक्सर या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर उन्हें नींद नहीं आती। कोशिश करें कि डेली एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम में उठें। इससे आपका इंटरनल क्लॉक यानी बायोलॉजिकल घड़ी सेट होती है जो आपके ओवरऑल नींद और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नंबर 3, डाइट। अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। हेल्दी डाइट लेना जिसमें ताज़ा फल और सब्जियां शामिल हो आपके दिमाग और बॉडी दोनों के लिए अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश और नट में पाए जाते हैं डिप्रेशन को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। नंबर 4, डेली रूटीन बनाए रखें।
एक रूटीन या डेली स्केड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना डिप्रेशन को हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे आपको दिन भर क्या करना है उसका एक रीज़न देता है और आप कंसिस्टेंट रहते हैं। नंबर 5, शेयर एंड गेट प्रोफेशनल हेल्प। अक्सर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके बजाय अपने प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़रूरत पड़े तो किसी स्पेशलिस्ट की भी सलाह लें। ये स्पेशलिस्ट आपको जानकारी देंगे कि आपको ऐसे सिचुएशन से कैसे लड़ना है, किन किन स्टेप्स को आपको लेने होंगे ताकि आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सको। हमें यह समझना जरूरी है कि हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा करने से आप अपने को और स्ट्रांग बनाते हैं। आज दुनिया में डिप्रेशन एक आम बात है। आज यंग एज में भी ये बहुत कॉमन हो गया है, इसलिए घबराएं नहीं और स्पेशलिस्ट की मदद लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मेंटल हेल्थ से जुड़े इश्यूज को हैंडल करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी अपने को मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे इलाज की ओर ले जाना एक बेहतर कदम हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।